खैरतल में नीले ड्रम में हत्या का शव को छिपाने का मामला सामने आया था। एक मकान की छत पर यहां नीले ड्रम में एक युवक का शव पाया गया था। मकान से बदबू आने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। मृतक यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था। हत्या के आरोप में पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। शख्स की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है, लेकिन आखिर इस हत्या को अंजाम क्यों दिया गया, क्या है इस घटना की इनसाइड स्टोरी, आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला था। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था और कातिल कोई नहीं बल्कि युवक की पत्नी और उसका प्रेमी है। इस ब्लू ड्रम मर्डर केस में पुलिस आरोपी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और जितेंद्र शर्मा को लेकर उस मकान पर पहुंचे, जहां लक्ष्मी के पति हंसराज का शव एक ब्लू ड्रम में मिला था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों यानी कि लक्ष्मी और जितेंद्र ने मान लिया है कि कत्ल उन्होंने 15 अगस्त की शाम को किया था। पहले हंसराज का मुंह तकिए से दबाया और फिर उसका शव ब्लू ड्रम में रखकर उस पर नमक डालकर ड्रम बंद करके उसे रसोई में रख दिया और बच्चों के साथ मौके से फरार हो गए। इसके साथ साथ पुलिस ये भी जांच कर रही है कि दोनों का अपराध से पहले व्यवहारिक विवरण कैसा था। तो लक्ष्मी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी, ये उसके रील से पता चलता है। उसे रील बनाने का बहुत शौक था। सज धज कर पति के समर्पित गानों पर रील बनाया करती थी। एक रील में ये पति हंसराज के साथ भी दिखाई दे रही है। इन रील्स के पीछे छुपी है दर्द, घरेलू हिंसा, मारपीट और बेवफाई की कहानी। लक्ष्मी का पति उसे मारता पीटता था। लक्ष्मी ने इसके बारे में जितेंद्र की मां को भी बताया था। मिथिलेश के मुताबिक वो कभी कभी नीचे आती थी और कहती थी कि उसका पति दारू पीकर उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन आरोपी जितेंद्र की मां को शक नहीं था कि जितेंद्र और लक्ष्मी के बीच अवैध संबंध है। जब लक्ष्मी और उसके पति और 3 बच्चों को जितेंद्र ने अपने घर पर कमरा दिलवाया था तो कहा था कि ये उसके कुछ दोस्त हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। किराएदार 5 थे, 3 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे। तो कैसा चलन लगा आपको? 1.5 महीने में आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। मैंने पूछा बेटा कौन है? कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जितेंद्र की पत्नी की मौत के बाद उसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रहे थे। 2011 में जितेंद्र की शादी हुई थी। जितेंद्र का एक बेटा भी है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। जितेंद्र की पत्नी की मौत भी रहस्यमयी तरीके से 2013 में हुई थी। ये हत्या थी या मौत, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। 2013 में जितेंद्र की पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के सामने आने के बाद संदेह और बढ़ गया है। पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी महिला को अपने घर में रखा। वो महिला 3 साल जितेंद्र के साथ रही। जितेंद्र से विवाद होने के बाद उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद जितेंद्र के दूसरी महिला से भी संबंध थे। सर मैं कहीं काम पे गया हुआ था, 12 से 2 बजे के बीच में मैं आया था, तो यहाँ पे मेरे मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियाँ 4-5 खड़ी थी। उसमें फिर बाद में कहा भाई ये मोहल्ले में कौन कौन है, तो मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा ये सामने घर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तुम पहचान कर सकते हो? तो मैंने कहा भाई पहचान कर लूंगा मैं। तो ऊपर जाके मैं देखा तो मैंने कहा ये तो भाई जितेंद्र नहीं है, ये तो इनका किराएदार है, वो ड्रम के अंदर मृत पड़ा हुआ था। हत्याकांड का पुलिस ने बहुत जल्दी खुलासा किया और जो इसके मुलजिम थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। ये प्रोफेशनल पुलिसिंग को दिखाता है और इसमें अभी जो भी एविडेंसेस हैं उसको कड़ी से कड़ी जोड़ करके और इनको सज़ा दिलाने का काम है हमारा, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। पुलिस सूत्रों की माने तो लक्ष्मी और हंसराज जब भट्टी पर काम करने आए तो उनकी मुलाकात जितेंद्र से हुई, जो वहां मुनीमगिरी करता था। वहीं लक्ष्मी का संबंध जितेंद्र के साथ शुरू हुआ और पिछले 4 महीने से ये अवैध संबंध चल रहा था। हंसराज के बच्चे के मुताबिक जितेंद्र घर पर आता जाता रहता था। जब एक बार हंसराज के बेटे का स्कूल में दाखिला हुआ तो हंसराज को शक होने लगा। उसने लक्ष्मी से मारपीट की तो जितेंद्र ने उसे बचाया। बेटे के मुताबिक हंसराज अपनी पत्नी को लगातार मारता था, बीड़ियों से भी दागता था। मानसून के दौरान ईंट भट्ठा बंद होने के कारण हंसराज अपने परिवार को वापस गांव ले जा रहा था, लेकिन जितेंद्र ने इन्हें अपने घर पर कमरा दिलवाकर रोक लिया। हर्ष, उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो था, जो आपके मकान मालिक था, वो घर में आता था क्या पहले?
वैसे तो 1-2 दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने जिनने मेरे पापा को मारा है उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा मेरे पापा को। पुलिस ने जितेंद्र की मां मिथिलेश के भी बयान दर्ज किए। साथ ही ये भी पूछा कि जितेंद्र का बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहा। तो उसकी दादी मिथिलेश से पता चला कि अपराध के बाद बच्चा डर गया है और शर्म की वजह से भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसके बाद खैरथल के एसपी मनीष चौधरी ने बच्चे को समझा बुझाकर दोबारा स्कूल भिजवाया। मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है आदमी किसी मृत्यु। फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। एसपी का कहना है कि तीनों मिलकर आए दिन शराब पार्टी करते थे। जितेंद्र ने सुनीता हंसराज के बच्चों को अपनाने की बात कही थी, इसलिए सुनीता भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी। पुलिस ने कहा कि ड्रम में नमक होने के कारण शरीर पर जगह जगह कट के निशान हो गए थे, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि हंसराज के शरीर पर कितने निशान थे और मौत का कारण क्या रहा। प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया। उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। इस घटना के बाद मृतक हंसराज के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हंसराज के परिजनों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि मृतक के 2 बच्चों को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि एक बच्चा अपनी मां के साथ ही रहेगा। मैं साहब इसी सरकार से कहना चाहती हूँ, निवेदन है कि मेरा अन्याय मिलना चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, बस यही है मौत हमारी। आपको उम्मीद थी क्या आपकी बहू ऐसा कांड करेगी, ऐसी घटना को अंजाम देगी? साहब जी इन्हें दोनों ने हत्या की है साहब। क्या सजा चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम आप? इनकी रात सजा चाहते हैं, जेल होए। हाँ बस यही चाहते हैं कि हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 5 हैं साहब, 3 लड़की 2 बेटे हैं। हमारा भाई था, हमारी अजीत ने हमारा भाई का मार दिया। हमारी भाभी है वो अब देखो क्या कर रही हैं, उनकी हमें उम्र कैद चाहिए। एक लड़का है 10 साल का होगा, लड़की होगी 4 साल की, एक है 1 साल 4 महीने की। हम इनकी सजा चाहते हैं। क्या सजा मिले? हमें आप लोग इंसाफ दिवाइए। हमारा लड़का का मार डारो है बहू ने। अब बहू फरार है, जहाँ मकान मालिक का कमरा रहा है, मकान मालिक के लड़का के तीर। अच्छा। संगम गला काट के कहाँ मिले? बॉडी कहाँ मिली? बॉडी ड्रम के अंदर बॉडी मिली है। आप लोगों को सूचना? आपको कैसे मिली सूचना? नहीं दे कुटा थाने से मिली, फोन करो बर्मा जी के तीर। अच्छा। प्रधान तीर बहू ने मारो ही है, बहू भाजी गई। बहू मकान मालिक पे के लड़के पे। ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ की रूह कपा देने वाली घटना की याद दिलाता है। कुछ महीने पहले मेरठ में हुए खौफनाक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जहां एक पत्नी ने अपने पति की निर्मम हत्या कर उसके शव को नीले प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर ऊपर से सीमेंट डालकर पैक कर दिया था। अब किशनगढ़ में उत्तर प्रदेश निवासी हंसराज का शव अर्धनग्न अवस्था में किचन में रखे नीले ड्रम में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस को इस बारे में कई जानकारियां मिल चुकी हैं। अब आगे क्या होगा ये पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए हर्षा कुमारी सिंह के साथ मुदित गौड़ की रिपोर्ट।